वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। देखिए गाइस, क्वेश्चन 1 हमसे क्या कहता है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें कुछ फ्रैक्शन फॉर्म्स दे रखी हैं और इनको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है और हमें ये बताना है कि किस प्रकार की डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखिएगा, इस डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है पहले हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, जैसे हमने अर्लियर क्लासेस में 6th-7th में पढ़ा था कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसी के बारे में हम आज सीखने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, जैसे 25/4 हमें एक एग्जाम्पल दिया। अब हमसे कहा गया है कि इसकी डेसिमल फॉर्म बनाइए, डेसिमल एक्सपेंशन बनाइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, 25 में 4 का डिवाइड देते हैं। 4 6 24 माइनस करने पर 1। अब यहाँ पे 0 कैरी करेंगे तो यहाँ 0 लेते ही हैं, डेसिमल पुट हो जाता है। अब 4 2 10, 4 2 8 माइनस किया 2, फिर 0 पुट करेंगे, फिर 4 5 20। तो इस तरीके से हमने क्या देखा गाइस कि 25/4 की डेसिमल फॉर्म क्या आ गई, 6.25, यानी डेसिमल एक्सपेंशन 6.25 आ गई। अब हमने देखा कि यहाँ पे स्टॉप, ये जो डिवाइड था ये स्टॉप हो गया, यानी ये रिमाइंडर 0 आ गया, यानी डिवाइड अब आगे नहीं जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स ये डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे स्टॉप हो रही है। हमेशा ध्यान रखना गाइस कि जो भी डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो जाती है यानी रुक जाती है, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और जो डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप नहीं होती है, कंटिन्यूटी में चलती रहती है, फॉर एग्जांपल 22/7 जो कि पाई की एक वैल्यू होती है। अगर मैं 22 में 7 का डिवाइड दूँ, यानी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, तो मैं क्या देखता हूँ गाइस कि 7 3 21, 1 फिर 0 फिर 7 1, पॉइंट यहाँ पे कैरी कर लेंगे डेसिमल 1 7 3 0 4 28 4 2 0 फिर 2 और सो ऑन, यानी कंटिन्यूटी में चलती रहेगी, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगी। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप नहीं होती है उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और थर्ड थिंग, यानी हमने टर्मिनेटिंग समझ लिया, नॉन टर्मिनेटिंग समझ लिया। अब गाइस रिपीटिंग क्या है? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होती है जिसमें डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं वो रिपीट हो। फॉर एग्जांपल 10/3, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं 10/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, 3 3 9, 1 0 कैरी किया यहाँ तो डेसिमल पुट कर दिया हमने। फिर 3 3 9, फिर 1, फिर 3 3 9। हम क्या देखते हैं गाइस कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कंटिन्यूटी में चलती रह रही है और जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, यानी हम इसको 3 के ऊपर बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जहाँ पे बार लगेगा गाइस वो समझ जाना आप कि वो रिपीटिंग है, यानी जिस नंबर के ऊपर भी बार लगा हुआ है वो नंबर रिपीट कर रहा है। तो एक तो हो गई टर्मिनेटिंग, एक हो गई नॉन टर्मिनेटिंग और एक हो गई रिपीटिंग। तो ये तो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल था गाइस, ये नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल था, और ये नॉन रिपीटिंग तो है ही और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही और साथ में रिपीटिंग का भी एक बेस्ट एग्जांपल है। अब गाइस हमको इसमें भी ऐसा ही करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 36/100। अगर मैं 36/100 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो इजीली, क्योंकि यहाँ 100 है और मुझे पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 10 100 1000 10,000 इस तरीके के नंबर होते हैं, तो यहाँ पे जब डेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो इनके जीरो देखकर ही हमारा काम हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा इस कितने जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़ हैं। तो जो ऊपर न्यूमरेटर में नंबर है उन्हें पीछे से काउंट कर कर, यानी 2 जीरोज़ हैं तो 2 नंबर काउंट कर कर डेसिमल पुट किया जा सकता है। इस तरीके से ये इजीली हो जाता है। फिर भी आपको इसका डेसिमल फॉर्म देखना है, यानी डिवाइड करने के बाद, तो आप ऐसे देख सकते हैं गाइस,
36 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 36 में 100 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम एक जीरो और कैरी कर लेंगे। यहाँ जीरो कैरी करते ही यहाँ 0 पॉइंट पुट हो गया। अब 100 3 जा 300, माइनस किया 60, फिर एक जीरो पुट किया और 100 6 जा 600, रिमाइंडर विल बी 0। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखिएगा इसकी ये डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हुई है नहीं हुई, स्टॉप हो चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं गाइस हमें क्या दिया हुआ है, 1/11। अब 1/11 को हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ देखते हैं गाइस 1/11। तो मैं 1 में 11 का डिवाइड दूंगा, क्योंकि 1 में 11 का डिवाइड तो जाएगा ही नहीं। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ज़ीरो लेनी पड़ेगी। तो यहाँ ज़ीरो लेते हैं, यहाँ 0 पॉइंट पुट हो जाएगा, लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं जा रहा है, तो फिर मुझे एक और ज़ीरो लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अब ये 100 हो गया। 11 का डिवाइड 100 में दीजिएगा, इस कितने टाइम जाता है, 9 टाइम, और आंसर क्या आएगा 99। अब 100 माइनस 99 करने पर मुझे क्या मिला, 1। वापस से मैं यहाँ पर एक ज़ीरो और कैरी करूँगा। यहाँ ज़ीरो लेते हैं, यहाँ कोई चेंज होता नहीं है, लेकिन जब हम 2 ज़ीरो ले लेते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ 10 में तो 11 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक ज़ीरो पुट हो जाता है। अब वापस मैंने दिया यहाँ पे 9 टाइम गया और 99 आया 1। तो इस तरीके से मैंने क्या देखा कि ये रिपीट होता चला जाएगा, 90 90 90। इट मीन्स रिपीटिंग नंबर क्या आ रहा है गाइस, हम देख रहे हैं रिपीटिंग नंबर आ रहा है 9090। तो हम 90 के ऊपर बार पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी 1/11 की जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी गाइस, 0.90 के ऊपर बार। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 9090 और कंटिन्यूटी में। तो हमने क्या देखा गाइस कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग तो है नहीं, क्योंकि ये तो चलती जा रही है, कंटिन्यूटी में चलती जा रही है। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा मैंने क्या देखा गाइस, क्या ये रिपीट कर रही है, यस ये रिपीट भी कर रही है, तो साथ में ये रिपीटिंग भी होगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा गाइस कि इस जो पूरे जो हमको क्वेश्चंस दे रखे हैं, सारे क्वेश्चंस के अंदर जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी या तो वो टर्मिनेटिंग आएगी या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगी, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सब रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में हम क्या देखते हैं कि बोथ आर द इंटीजर्स, रेशनल नंबर भी और इंटीजर्स भी हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी या तो वो टर्मिनेटिंग आएगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगी। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं गाइस। इसी तरीके से हम थर्ड वाला भी ले लेते हैं, 4/1/8। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लेकर आना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में। 8 4 जा 32 + 1। मैं ऐसा मान के चलता हूँ गाइस, ये सब तो आपको आता होगा क्योंकि क्लास 6 का टॉपिक है ये। तो 8 4 जा 32 + 1 33/8। अब हम इसको डिवाइड करके इजीली इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड कर लेते हैं। कैसे, देखिए 33 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 जा 32, माइनस किया 1 0 पॉइंट पुट हो गया, 8 1 जा 8 2 0, 8 2 जा 16, माइनस किया 4 और 8 5 जा 40, 0 कैरी करते ही यहाँ मैं इधर लिख देता हूँ गाइस 40 0। तो यहाँ पे 4.125। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिख देंगे 4.125। अब देखिए गाइस ये स्टॉप हो चुकी है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गई क्योंकि ये स्टॉप हो चुकी है। अब इसी तरीके से गाइस आप इन सब की भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? ये हमसे कह रहा है कि जिस तरीके से 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857 बार है, उसी तरीके से क्या आप 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7, 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको डिवीज़न नहीं करना है, लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना है। तो हम देखते हैं गाइज इसको किस तरीके से किया जा सकता है। हमें गिवन क्या है गाइज? हमें गिवन है 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार। अब अगर मान लेते हैं मुझे 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है, सिंपल थिंग, मैं 2/7 को 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 भी तो लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है गाइस, 2/7 को मैं 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकता हूँ। अब 2 तो अपनी जगह है और 1/7 की वैल्यू मुझे यहाँ दे रखी है, तो 0.142857 बार। अब मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए गाइस, मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 2 7 जा 14, कैरी गया 1, 5 2 जा 10 प्लस 1, कैरी गया 11, कैरी गया 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, कैरी गया 1, एंड 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2.0। अब यहाँ पे गाइस हमने देखा कि जब मैंने 2 को 0.142857 बार से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आया? 0.285714। इसी तरीके से अगर मुझे 3/7 को भी इससे मल्टीप्लाई करना है तो 3 मल्टीप्लाई 1/7 कर दूंगा मैं, तो 3 और यहाँ पे 0.142857 बार। अब देखिएगा इस आंसर क्या आता है? 3 7 जा 21, कैरी गया 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, कैरी गया 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, कैरी गया 2, और 2 3 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12, कैरी गया 1, और 3 1 जा 3 और 1 4, तो 0.42857। इसी तरीके से गाइज आप बाकी नंबर्स को भी, जैसे 4/7, 5/7, 6/7 को भी आप मल्टीप्लाई कर इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब देखिए गाइस, हमने यहाँ पे कोई लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म नहीं किया है। विदाउट लॉन्ग डिवीज़न हमने इन सब फ्रैक्शंस की वैल्यू डेसिमल में निकाल ली। तो इस तरीके से गाइस ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है।